से वही अलार्म, फिर से वही सुबह। क्या फायदा है जिंदगी का? ना उम्मीद की कोई किरण है, ना प्यार की रोशनी। ये रोशनी कौन है? बेबी तुम यहाँ? पहले मुझे ये बताओ कि ये रोशनी कौन है? पता नहीं, मैं किसी रोशनी को नहीं जानता। अच्छा, तो अब तुम कहोगे कि तुम किसी कामिनी को भी नहीं जानते हो, है ना? कौन कामिनी? तुम्हारे होते हुए मुझे किसी कमीनी की क्या जरूरत है? आई मीन कामिनी की क्या जरूरत है? झूठ झूठ झूठ, बात बात पर झूठ। तुम्हारी इसी झूठ की वजह से कल मैं पूरी रात नहीं सो पाई। मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कामिनी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो कॉलेज के बाद उसे मिला तक नहीं। तुमने मेरी झूठी कसम खाई ना। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, मैं जानती हूँ। ओहो, ये क्या नाम शनाब बक रही हो तुम? बेबी ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? तो फिर ये क्या है? अगर तुम किसी कामिनी से नहीं मिले तो फिर ये होटल बिल? होटल ले गए उसे और क्या कहा तुमने होटल वालों को कि मेरी वाइफ है, मिसेस खंडेलवाल है? मैं किसी होटल नहीं गया। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा यहाँ वेट करती रही। सोचा कि तुम फैक्ट्री में हो और तुम वहाँ किसी कमरे में उस कमीनी के साथ। कामिनी के आने से भाभी में जलन बढ़ेगी और फिर बढ़ेगा प्यार। ओ, कामिनी, शांतनु ने फिर से दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी। सोचो खनक, तुम्हें ही कुछ करना होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसे करोगे। बेबी, 1 सेकेंड। खनक, ये बिल तुमने मुझे दिया था, राइट? हाँ। और ये अक्षय के नाम का था, करेक्ट? तुम भी जानती हो खनक? नहीं भाभी, वो दरअसल बात यह है कि शांतनु मेरे साथ कुछ वक्त अकेले में बिताना चाहते थे। तो तुम्हारा मतलब है कि ये बुकिंग शांतनु ने की थी? हाँ, इस पे देखिए मिस्टर और मिसेस खंडेलवाल लिखा होगा। तो मतलब उस रात तुम और शांतनु इस होटल में रुके थे? नहीं जा पाए, अक्षय भा को फैक्ट्री जाना पड़ा ना, तो पार्टी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर और शांतनु पर आ गई। कुछ तो गड़बड़ जरूर है और मैं पता करा के रहूंगी कि सच्चाई क्या है। तुम और तुम्हारी पूरी होटल वाली स्टोरी, आई एम वेरी श्योर, मुझे यकीन है कि झूठ है। वरना तुम कल रात को मुझे ही बिल क्यों देती? वो मैंने गलती से दे दिया भाभी। गलती से? आई डोंट बिलीव यू। आई एम वेरी श्योर कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी भाभी? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है और मैं पता करके रहूंगी कि आखिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। और तुम दोनों मुझसे दूर रहना, क्योंकि अगर मेरे हाथ कोई भी प्रूफ लग गया, तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि एक्चुअली में होटल में चेक इन करना पड़ेगा। बेबी, बेबी, बेबी मेरी बात तो सुनो। बेबी, तूने खुशबू को वो बिल दिया था? क्यों, भाभी ने आपसे बात की? क्वेश्चन मत कर, क्वेश्चन का जवाब दे। ठीक है, मैं पूछता नहीं, बता देता हूँ। मैं जानता हूँ कि भाभी ने आपसे बात की थी। ओके? बात नहीं की थी, बात नहीं की थी उसने। वो मुझे तबाह करने आई थी, खत्म करने आई थी, वो मुझे मारने आई थी।
थैंक गॉड कनक एन वक्त पे आ गए और उसने कह दिया कि वो बिल तुम दोनों का है। भैया आपने अपनी जान बचाने के लिए मेरी बेचारी बीवी का सहारा लिया। अगर भाभी खाना को कुछ कर देती तो? पागलों जैसी बात मत कर, मैं ऐसा होने देता क्या? भैया आज तक अपनी जान तो बचा नहीं पाए, मेरी बीवी को खाक बचाते। छोटे, मुझे लगता है खुशबू मुझे डिवोर्स दे देगी। भैया जस्ट रिलैक्स भैया, बैठो आराम से बैठिए। घर जाइए और ऐसे बिहेव करिए जैसे कि कुछ नहीं हुआ। ओके? कुछ नहीं हुआ? बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। आज अक्षय खंडेलवाल का मर्डर होगा उसकी बीवी के हाथों। सोच। भैया इनफ। घबरा क्यों रहे हैं यार? बी अ मैन, मत बोलो यार। आपने आज तक मुझे कभी किसी से डरते हुए देखा? आज तक? कम ऑन। तेरी खुशबू से शादी नहीं हुई ना, इसीलिए। दैट्स द पॉइंट। शान, तुम यहां क्या कर रहे हो? डैड, मैं भैया से बात कर रहा। मैंने तुम्हें अपने कैबिन में बुलाया था ना? जी डैड, वो मैं अर्जेंट। शान, अर्जेंट शब्द का मीनिंग तुम्हें पता है? सॉरी डैड। शान, तुम लाइफ को सीरियसली कब लेना सीखोगे? आज तो ठीक है मैं हूं तुम्हारी गलतियों को सुधारने के लिए, पर कल जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम क्या करोगे? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं रहेंगे? आप मजाक करते रहना, लेकिन मैं इस नाटक से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं डिवोर्स चाहती हूँ सुनील। जिंदगी मतलब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं ना बेटा। पता नहीं कौन कब चला जाए। What's wrong? आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम कब जिम्मेदार बनोगे? अपने काम के प्रति सीरियस क्यों नहीं होते तुम? डैड ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी ही बात है। शहनाज, बताओ तुम मुझे, अपने काम के प्रति सीरियस कब बनोगे तुम? डैड, हम प्लीज अक्षय, तुम चुप रहो। बोलो शान। कि डैड आज आप अच्छे मूड में नहीं, हम आराम से कल बात कर। नहीं, मुझे जानना है आज। देखिए डैड, मैं कुछ भी कहूंगा आपको बुरा लग जाएगा और आप और अपसेट हो जाएंगे। सो इससे ज्यादा अपसेट और क्या हो सकता हूं मैं? नहीं, बोलो शान, बोलो। ठीक है डैड, अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो फिर। डैड ऑनेस्टली, जब कोई नया प्रोजेक्ट होता है या नई मीटिंग होती है तब मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, पंप्ड होता हूँ ऑफिस आने के लिए, काम करने के लिए। बट डैड, ये रोज रोज ऑफिस आना मेरे बस की बात नहीं है डैड। मैं बहुत बोर हो जाता हूँ। मैं आपके और भैया की तरह तो बिल्कुल नहीं हूं डैड। मुझे कुछ एक्साइटिंग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ पैशनेट करना है डैड। जैसे तुम्हारा कल का गाना। अब तुम मुझसे आकर ये कहोगे कि डैड मुझे सिंगर बनना है, और तुम चाहते हो कि मैं खुश भी हो जाऊं। डैड, शान ने आपको इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, अब आप तो गिफ्ट दी तो क्या? इसका मतलब ये तो नहीं कि साल भर इसकी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को मैं बर्दाश्त करता रहूंगा। शान, मुझे गलत मत समझना। मुझे तुम्हारा गिफ्ट वाकई अच्छा लगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने काम को इग्नोर करते रहो। For God's sake बेटा, तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हारी मंजिल क्या है? जब तक तुम्हें इन चीजों का जवाब नहीं मिलेगा, तुम यूं ही कंफ्यूज्ड और बेपरवाह रहोगे।
ना छोटे, आई थिंक डैड्स इन अ बैड मूड। उन्होंने किसी और का गुस्सा तुझ पे निकाल दिया। शाम तक ठीक हो जाएंगे, यू नो डैड ना। एक काम कर, यू टेक एन ऑफ, मैं संभाल लूंगा यहाँ पे। गो, चला। नहीं भैया, फिर दोबारा डैड किसी और पे गुस्सा हो जाएंगे। डैड और मैं एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, मैं संभाल लूंगा ना। जस्ट टेक इट इजी। थैंक्स ब्रो। एनी टाइम। उफ, ये क्या हालत कर रखी है अलमारी की। बस इन गले में लटकाने वाले पट्टों की जगह ठीक है, बाकी सब गड़बड़। ये तो शुक्र है कि आज अलमारी लगाने की इजाजत दे दी, वरना तो अपनी चीजों का हाथ भी नहीं लगाने देते। ये क्या है? पान? पान यहाँ पर क्यों रखा है? शांतनु पान खाते नहीं है तो लेकर क्यों आए? ये किताब खराब हो गई। हिंदी? शांतनु हिंदी किताब पढ़ रहे? शादी के बाद की वो पहली रात। शादी के बाद की वो पहली रात, ये कैसी किताब है? आप कल रात से इतना अजीब अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पति को क्या चाहिए, कभी सोचा तुमने? क्या चाहिए आपको? अब हर चीज बताना जरूरी होता है क्या? मेरे कहने का मतलब है कनक कि जो मुझे चाहिए वो तो सबको चाहिए, पर अगर तुम्हें चाहिए और तुम मुझसे मांग लोगी तो मैं मना नहीं करूंगा, बुरा भी नहीं मानूंगा। कनक, मैं चाहता हूं कि तुम भी वही चाहो जो मैं चाहता हूं, और जब तक हम दोनों नहीं चाहेंगे तब तक मेरी चाहत पूरी कैसे होगी? मैं आपको सुहागरात की सेज सजाने की तरीके सिखा रही हूँ और आप हो कि ध्यान ही नहीं दे रहे। हे भगवान, तो शांतनु मुझसे ये चाहते हैं? अरे शांतनु बाबा, आज आप घर जल्दी आ गए, क्यों? नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, एक काम करता हूं, मैं अगली बार ना तुमसे पूछ लेता हूं। सॉरी। इनफैक्ट मैं वापस चले जाता हूं। जाऊं क्या? आई एम सॉरी। ऑफिस में जो हुआ उसका गुस्सा खनक पे निकालना ठीक नहीं होगा। ऑफिस का काम ऑफिस में और घर पे सिर्फ खनक। पर ये कर क्या रही है?
ये बुक तो कहीं खनन ने पढ़ तो नहीं? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं शांतनु को अगर पता लग गया कि मैंने ये किताब यहाँ कैसे? हाँ, मैं यहाँ। क्यों? नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं, इनफैक्ट तुम्हें यही होना चाहिए था। क्या बात है शांतनु? क्या हुआ है? वो एक्चुअली ये बुक भूख करा, बहुत भूख लग रही है। शांतनु, आप मुझे देख रहे थे? क्या बात है? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं खनक। वो तो बस मैं ये देख रहा था कि तुम आज कोई गाना ही नहीं गुनगुना रही, तो यही। शान बाबा, माधवी मैम से कोई मिलने के लिए आया है। माधवी मैम के लिए तो मॉम को जाके बोल दो ना। वो तो नहीं है। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। चलो। मुझे डर क्यों लग रहा है? मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करते हैं, और हमारी शादी भी हो चुकी है। फिर भी ठीक है, आज रात को